तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे पार्ट नंबर 6 ऑफ चैप्टर 3। इससे पहले बच्चों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एडजस्टमेंट। हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट उठाई थी गुडविल की, जब हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो सर हम गुडविल का क्या एडजस्टमेंट करके चलते हैं, वो मैंने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है। जिसने अभी तक नहीं देखा प्लीज 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 पहले वो देख के आओ, तभी एडजस्टमेंट आपको समझ में आएगी। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे दूसरी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करके चलेंगे कि दूसरी किन चीजों की एडजस्टमेंट होकर चलती है और उनकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेटा मेरे को फटाफट से बता के चलो कि पार्टनरशिप फर्म जो होके चलती है, गुडविल पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो उसको। पार्टनरशिप फर्म में और क्या क्या बुक्स में आ रहा होगा? सर जो मेरा दिमाग कह रहा है, सर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से एक जर्नल रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते थे। वेरी वेरी गुड, जर्नल रिजर्व याद है ना? जनरल रिजर्व क्या होते थे? सर जनरल रिजर्व एक ऐसी चीज होती थी सर, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता था ना, और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखते थे ना, तो उसमें से सर थोड़ी सी पार्ट सर जो पार्टनर्स होते थे वो मिलकर डिसाइड करते थे, थोड़ा हम जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। बच्चों जनरल रिजर्व का मीनिंग +1 में सब पढ़ के आए हुए हैं, नहीं पढ़ के आए तो सुन लो। जनरल रिजर्व का मतलब होता है एक तरह से, मैं कहते हैं ना सो कॉल्ड एक तरह से पिगी बैंक, एक तरह से मैं बैग मेंटेन कर लेता हूं, अपनी कंपनी में ही रखता हूं, अपनी पार्टनरशिप फर्म में ही एज अ बैग में वो पैसे थोड़े थोड़े डालते रहता हूं। भगवान ना करे अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो मैं जनरल रिजर्व से पे कर दूं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते थे जनरल रिजर्व का, तभी हम एंट्री क्या करके चलते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। मैंने बोला था ना कि ये आगे चल के समझाऊंगा, वो टाइम अब आ चुका है। सो जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, विच बिलोंग्स टू पार्टनर। सही बोला गलत बोला? कि जनरल रिजर्व एक ऐसा पार्ट था प्रॉफिट का, अगर हम इसे माइनस ना करते तो प्रॉफिट होता, और वो प्रॉफिट कहां जाता? सर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता। तभी मैं इसको बोल रहा हूं कि जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच बिलोंग्स टू पार्टनर, ठीक है। एक तो सर हमने ये पढ़ा था, ठीक है, वेरी वेरी गुड। और कुछ भी बुक्स में आता होगा पार्टनरशिप फर्म की? पहले साल तो शुरू कर नहीं रहे, काफी सालों से पार्टनरशिप फर्म चल रही है। सर बैलेंस शीट में ना प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस भी आता होगा सर, जो सर इतने साल से हम काम कर रहे हैं। सर प्रॉफिट्स तो आ रहे हैं सर, कभी कभी बैलेंस शीट में ना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस खड़ा होता है, मतलब जो हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं वो खड़े हुए हैं बैलेंस शीट में। तो बच्चों दूसरा मेरे पास आएगा प्रॉफिट या लॉस। अभी सिर्फ चर्चा होगी प्रॉफिट पे, ठीक है। प्रॉफिट और जनरल रिजर्व पे चर्चा होके चलेगी। अब जनरल रिजर्व है मेरी बुक्स में खड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, ऐसे करके जनरल रिजर्व खड़े हुए हैं, ठीक है, और प्रॉफिट भी खड़ा हुआ है इस साइड, ठीक है। तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई सर एग्रीमेंट नया बन रहा है सर, क्या करें सर? इन दोनों चीजों का सर कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। यस सर बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक तरह से नई फर्म बनने जा रही है, नया एग्रीमेंट बनने जा रहा है। सर ये जो दो चीजें खड़ी हैं इसका क्या कर सकते हैं? बच्चों फर्स्ट केस, इसमें दो केसेस होके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस क्या कह रहा है आपके दिमाग में? सर फर्स्ट केस पता है क्या कह रहा है? कि इसको बांट दो, दैट मीन्स इसको शेयर कर दो पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में बेटा? सर ओल्ड रेशो में, जो सी ओल्ड रेशो उसमें ही करोगे ना। ये 4 लाख रुपए का सर मान लो कोई प्रॉफिट है, या 4 लाख रुपए का सर ये जनरल रिजर्व पड़ा है, सर ये उन्होंने ओल्ड रेशो में कलेक्ट किया था ना। ये जो प्रॉफिट आ रहा है सर ये ओल्ड रेशो में आया था ना, तो ओल्ड रेशो में बांट दो, ओके। इसको शेयर कर दो पार्टनर्स में, कौन सी? ओल्ड रेशो में। और दूसरा केस क्या कहता है बच्चों? कि इसको शेयर मत करो। इसको शेयर मत करो तो क्या करो, ये अभी हम समझ के चलेंगे। फर्स्ट केस ये कह के चल रहा है कि आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व एसेट्स में खड़ा हुआ है, यस सर खड़ा हुआ है, तो इसको तुम शेयर कर दो, ओके। शेयर करने का मतलब ये होके चलता है कि जो जनरल रिजर्व है इसको हम शेयर करेंगे तो क्या होगा बच्चों? एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। बच्चों इसको क्या कर दो? शेयर कर दो, दैट मीन्स जनरल रिजर्व। इसमें मैंने एक आपसे गलती से मेरे से लिखा गया, जो रिजर्व्स और प्रोविजन होते हैं बच्चों ये एसेट साइड नहीं खड़े होते, ये लायबिलिटी साइड खड़े होते हैं। दैट मीन्स
जनरल रिजर्व यहाँ खड़ा होकर चलता है। समझ में आई ना बात? हाँ सर ये तो समझ में आ गई, इस पे तो हमने गौर भी नहीं दिया, हमें पता है सर रिजर्व है सर लाइबिलिटी साइड खड़े होकर चलते हैं, किसी चीज के लिए मेंटेन किए हुए हैं ना जनरल रिजर्व और प्रोविजंस, तो इस साइड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या बोल के चलता है कि जनरल रिजर्व आप बांट दो, तो मतलब टू जनरल रिजर्व है तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। और सेकंड क्या कह रहा है, इसको शेयर मत करो, मतलब जनरल रिजर्व अभी खड़े रहने दो बैलेंस शीट में। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करके चलेंगे इस चीज पे, व्हेन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट इज गिवन in books of accounts and it is shared in old partners in old profit sharing ratio। सो बच्चों सेकंड एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट सर हम गुडविल के पढ़ चुके हैं, सेकंड एडजस्टमेंट हमारे पास आके चल चुकी है और वो मैं आपको समझा चुका हूं कि सर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। तो सर प्रॉफिट और जनरल रिजर्व की सर क्या एडजस्टमेंट होगी, उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट हम ये करके चल सकते हैं कि जो हमने आज तक बिजनेस किया, ए और बी ये बोल के चल रहे हैं यार, जो हमने आज तक बिजनेस किया अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कल से हमारी चेंज हो जाएगी। तो जो आज तक हमने प्रॉफिट कमाया है, जो आज तक हमने 1:1 में जो जनरल रिजर्व ट्रांसफर्स किए थे, चल यार अब कल से नई शुरुआत है, इसको भी बांट लेते हैं, कल से एक नई शुरुआत करते हैं, कल से एक नए जनरल रिजर्व बना के चलते हैं, कल से एक नया प्रॉफिट आएगा, एक नया सवेरा आएगा। तो बच्चों व्हेन जनरल रिजर्व प्रॉफिट गिवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज शेयर इन ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, केस नंबर 1 हम पढ़ के चल रहे हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, एग्जांपल पढ़ा के ही छोड़ूंगा। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं, ओके 1:1, पीछे वाला एग्जांपल ये आपके लिए ताकि इजी हो जाए, ठीक है। तो 1:1 में है बच्चों, तो 1:1 इनकी ओल्ड रेशो थी और न्यू रेशो इन्होंने दे दी है कि हम अब 3:1 में धंधा करके चलेंगे। दैट मीन्स ये होगी हमारी ओल्ड रेशो और ये होगी हमारी न्यू रेशो, ओके। एंड मैं ये बोल के चल रहा हूं, फर्स्ट केस मैं लेके चल रहा हूं प्रॉफिट्स का, ओके। प्रॉफिट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो प्रॉफिट खड़े हुए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो खड़े हुए हैं बच्चों 40,000 रुपए के, ओके 40,000 रुपए के। और इसने पूछा कि एंट्री करके दिखाओ फॉर एडजस्टमेंट्स, एंट्री पास करो एडजस्टमेंट्स की। अब ए और बी बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं, वो कह रहे हैं यार कल सुबह से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी, क्यों ना हम, ए और बी की कॉन्वर्सेशन बता रहा हूं, क्यों ना हम जो हमारी प्रॉफिट कमाए हुए हैं, बच्चों हमने प्रॉफिट कब कमाए थे सर, पहले के प्रॉफिट्स हैं हमने कमाए हुए हैं जो हमारी बुक में नजर आ रहे हैं, क्यों ना हम वो उसे बांट लेते हैं सारे के सारे अपने ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो के हिसाब से ही कमाए थे और जब नए दिन की शुरुआत आएगी तब देखी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से बताओ 40,000 के प्रॉफिट हम ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, यस सर बांट देंगे। तो फटाफट से बताओ एंट्री क्या होगी सर, प्रॉफिट्स हमारे खड़े होंगे सर लायबिलिटी, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, मतलब टू ए टू बी। तो बच्चों एंट्री कर दो, P&L अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बच्चों कितने के प्रॉफिट्स हैं, 40,000 रुपए के हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देंगे हाफ और इसका भी हाफ, कितना हो गया सर 20,000 हो गया, ओके। ये तो 40,000 है और ये 20,000 एंड ये 20,000। समझ में आया प्रॉफिट्स का क्या किया, ठीक है। अब बात आ जाओ जनरल रिजर्व पे, ठीक है। अब जनरल रिजर्व बच्चों आपको दिए हुए हैं, कितने के दिए हुए हैं सर, जनरल रिजर्व हमें दिए हुए हैं 60,000 के बुक्स में, ओके। आपको इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा कि जनरल रिजर्व स्टैंडिंग इन द बुक्स इज ₹60,000 और आपको दे रखी है ओल्ड रेशो, सेम है बच्चों, A/B 1/B और न्यू रेशो कितना दिया हुआ है, A/B 1 ये होता 3/1। बच्चों न्यू रेशो का कोई काम है,
नहीं सर, न्यू रेशो का क्या काम है, ये पुरानी बुक्स में खड़ी हुई है 60,000, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बेच रहे हैं। बच्चों न्यू रेशो ना कभी कभार दी होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं फर्स्ट केस की बात करूं जहां पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है वो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो न्यू रेशो की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होके चलेगी। जनरल रिजर्व टू साइड खड़े होंगे, दैट मीन्स लायबिलिटी साइड पे हमारे खड़े हुए हैं जी, तो जनरल रिजर्व को हमें करना है खत्म। तो जब टू वाली साइड खड़े होते हैं, अगर उसको एंट्री उल्टी कर दो, डेबिट कर दो, तो जनरल रिजर्व हमारा खत्म। और जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं सारे, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। बच्चों कितने में, 1:1। सर जनरल रिजर्व दिए हुए थे 60,000, ये हो गया 30, ये हो गया 30। ये समझ में आया केस के, नहीं समझ में आया सर और भी तो रिजर्व होते हैं। बच्चों उसकी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ जितना समझा रहा हूं उतना समझो। एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है हमारा प्रॉफिट। तो फर्स्ट केस सर हमने कर लिया, फर्स्ट केस हमने कर लिया। क्या लिखता है कि इसको बांट दो, इसको शेयर कर दो पार्टनर्स में। दैट मीन्स अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होके चलती है तो सेकंड एडजस्टमेंट ये है कि जो प्रॉफिट और जनरल रिजर्व हमारी बुक्स में दिया हुआ है उसको हम बांट के चल रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। अब थोड़ी बहुत चर्चा करके चलते हैं इस पॉइंट पे, ये क्या कह के चल रहा है। कहता है मैं ये चाह रहा हूं, ए और बी ने डिसाइड करा है कि मैं ये चाह रहा हूं कि हम जो जनरल रिजर्व है कि हम जो प्रॉफिट है उसको मैं बांटना नहीं चाह रहा हूं। कोई बात नहीं, एग्रीमेंट है बच्चों, हर किसी का हक है अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखने का। तो ए और बी ने डिसाइड करा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जरूर चेंज हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जरूर चेंज हो रही है, बट मैं नहीं चाहता कि जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट है वो मैं बांटूं, वो मैं अभी भी अपनी बुक्स में शो करना चाहता हूं। इस केस में क्या करेंगे, चलिए आइए। क्या कहता है, व्हेन जनरल रिजर्व, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल रिजर्व, अभी और कोई रिजर्व की बात नहीं हो रही है। व्हेन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स नीड नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा सा टॉपिक गुडविल से रिलेटेड है, आपको पता लग जाएगा क्यों। कहता है जब जनरल रिजर्व जो बुक्स में खड़े हुए हैं बैलेंस शीट में और जो प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में खड़ी हुई है, हम नहीं चाहते सर इसको ट्रांसफर करना, हम नहीं चाहते सर ये अकाउंट्स हमारी बुक से खत्म हो, हम नहीं चाहते कि पार्टनर्स अकाउंट को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें। तो फिर नहीं चाहते तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा के चलता हूँ। पीछे वाला एग्जाम्पल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए प्रॉफिट हमारा खड़ा हुआ था, कितना खड़ा हुआ था पीछे बच्चों, प्रॉफिट जब हमने एग्जाम्पल लिया था, प्रॉफिट सर हमारा खड़ा हुआ था 40,000 रुपये खड़ा हुआ था बुक्स में। ओके, 40,000 का खड़ा हुआ था प्रॉफिट, और ए और बी की जो ओल्ड रेशो थी वो थी 1:1, और ए और बी की जो न्यू रेशो थी वो थी 3:1। अब समझ के चलो, इसमें एक चीज निकाल लो, पहले वाले की तरह बता रहा हूं, इसमें एक चीज निकाल लो कितना सेक्रीफाइस किया है रेशो में। सिर्फ रेशो की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा, और ना मैं कुछ अभी समझा रहा हूं। सेक्रीफाइस तो सर बी ने किया है, साफ नजर आ रहा है। कितना किया बच्चों सेक्रीफाइस, सर 1/2 माइनस 1/4। सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये आके चलेगा 2 2 ये आके चलेगा सर 1/4 सेक्रीफाइस। ओके, हाँ जी। और सर ए ने सर ऑब्वियसली गेन किया, अगर किसी ने सेक्रीफाइस करा तो दूसरे ने सर गेन किया होगा। कितना गेन किया, गेन कैसे निकालते हैं सर, न्यू माइनस ओल्ड, ये आएगा 3/4 माइनस 1/2, 4 3 2 1/4, ये किया है गेन। ओके, अब वर्डिंग समझ के चलना, जिसने मेरी पिछले वीडियोस देखी हैं वो समझ गया मैं क्या बताने वाला हूं। अब 40,000 रुपए जो हैं, अभी हम इसको नहीं बांट रहे, कभी तो बांटोगे, हाँ सर फ्यूचर में बांटेंगे, ठीक है। ये जो 40,000 का प्रॉफिट आया था जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंट्रोड्यूस करिए, ये कब आया था सर, ये पहले का प्रॉफिट है जो 1:1 में बंटना चाहिए था, बट पार्टनर्स ने कहा कि यार हम इसको नहीं बांटना चाह रहे, ठीक है। पार्टनर्स ने कहा हम इसको फ्यूचर में बांटना चाहेंगे। ए था चालाक, ए ने कहा अभी रहने दो, फ्यूचर में तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं अभी बांटता हूं तो 1:1 के हिसाब से बटेंगे, अगर मैं फ्यूचर में बांटूंगा तो 3/1 के हिसाब से बटेंगे। दैट मीन्स मेरे को फायदा हो रहा है। बट जो बी था वो उससे भी ज्यादा चालाक। बी कहता भाई ऐसे कैसे, हमने डिसाइड कर लिया, जैसे गुडविल में डिसाइड करा था कि हम ये जो प्रॉफिट है ये आगे
लेके चल रहे हैं, हम अभी नहीं बांट रहे, बट भाई जब ये आगे तुम बांट के चलोगे तो 1/4 का मुझे सेक्रीफाइस हुआ है, यस और नो? हाँ, दैट मीन्स 1/4 का तुम्हें गेन हुआ है कि भाई जो बाद में प्रॉफिट आएंगे ना उसमें तो 1/4 का गेन कर रहा है, वो मुझे अभी दे के चल। दैट मीन्स हम किसी को भी ये नहीं कह रहे कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को अभी आपने ट्रांसफर करने कैपिटल अकाउंट में, बट इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत चीजें थी, जो थोड़ी बहुत चीजें खराब होने जा रही थी, उसको हम ठीक करेंगे। दैट मीन्स ए हैज टू गिव बी द शेयर दैट ही हैज सेक्रीफाइस। तो बच्चों फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी? 40,000 का प्रॉफिट था। ए तो एकदम से शॉक हो गया, यार बी को तो बहुत नॉलेज है, बी ने बात बिल्कुल सही करी है। बच्चों बात सही की भी है, ठीक है। सो 1/4 10,000 रुपए जो ए है वो बी को देके चलेगा। फटाफट से बताओ मुझे एंट्री क्या होगी? सर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000। बच्चों केस समझ में आ गया ना? एक केस था कि भैया हमने प्रॉफिट्स बांटने हैं, जनरल रिजर्व बांट देना है, बट दूसरा केस था हमने नहीं बांटना, बट इसमें जो चालाकी कर रहे थे ना, ये पकड़ लेना चालाकी कि चाहे तुम नहीं बांट रहे बट उसकी वजह से जो अगले पार्टनर को फायदा हो रहा है आगे चल के, वो फायदा तो नहीं होने देना यार, ठीक है। वैसी केस बच्चों अब आगे चलता है, मान लो ये प्रॉफिट है, अब मैं वैसी केस एक जनरल रिजर्व का करवा रहा हूं। फटाफट चलो, पीछे वाला एग्जाम्पल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे हमने जनरल रिजर्व का क्या क्या एग्जाम्पल लिया था? सर जनरल रिजर्व में पड़े हैं हमारे 60,000 रुपए, ओके। ए और बी 1:1 ओल्ड रेशो और ए और बी 3:1 न्यू रेशो। फटाफट से बताओ सेक्रीफाइस कितना किया है बी ने? सर सेक्रीफाइस किया था 1/4 और गेन कितना किया है ए ने? सर 1/4। अब जनरल रिजर्व, व्हाट इज जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स देके चलते हैं। बच्चों जब पार्ट ऑफ प्रॉफिट देके चले होंगे, दैट मीन जब जनरल रिजर्व हमारी बुक्स में पहले से खड़ा हुआ है, वो किस पार्ट पे देके चले थे? सर 1:1 में देके चले थे, बट अब वो पार्ट बट रहा है। जब वो पार्ट बट रहा है तो आपने मना कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आपने मना कर दिया तो अच्छी बात है। कभी ना कभी तो जनरल रिजर्व जो है आगे जाके शेयर होगा, कभी ना कभी ये जो जनरल रिजर्व है आगे जाके बटेगा। किसमें बटेगा? सर 3:1 में। तो बेटा फिर से चालाकी पकड़ लो एक ही, एक कहता 3:1 में बांट लो, मेरे को तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, बट जब मेहनत करी थी तो 1:1 के हिसाब से करी थी ना जनरल रिजर्व की। जब ये जनरल रिजर्व का पार्ट निकाला था तो 1:1 के हिसाब से निकाला था ना? यस सर। तो फटाफट से बताओ 60,000 इंटू 1/4 कितना होके चलता है बच्चों? ये 2 2 2 3, ये आके चलता है 15,000। ये जो 15,000 है ये क्या ए बी को अभी देके नहीं चलेगा, क्योंकि ए को तो बाद में रिसीव हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा रिसीव हो जाएगा, बट उसमें से 15,000 वो ऑलरेडी दे चुका है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा कुछ रिसीव नहीं हुआ। सो बच्चों एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड 15,000। फटाफट से मुझे बता के चलो ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई? बच्चों अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हमने ये डिस्कस करा था गुडविल की एडजस्टमेंट, उसके बाद हमने डिस्कस किया एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। उसमें मैंने 2 केस बताए थे। पार्टनरशिप ने, डीड ने ये बोला हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है और जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट आपकी बुक में खड़े हुए हैं उसको पूरा पूरा बांट दो, एक नया जिंदगी दो, एक नया एग्रीमेंट बन रहा है तो पुरानी चीजें बांट दो जो करी थी। बट दूसरे केस में क्या था? बांटना नहीं, इसको आगे चलाते रहो, बट उसमें जो चालाकी थी कि जो एक्स्ट्रा गेन कर रहा था पार्टनर, वो चालाकी को खत्म करके हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स का। अब इसके आगे एक टॉपिक और है और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से हमें समझ के चलना है, तो आगे उसकी चर्चा करके अब हम चलते हैं। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का हम क्या करके चलते हैं, केसेस के हिसाब से मैंने समझा दिया। बच्चों एक चीज और है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है। बच्चों अभी तो मैंने बात करी थी रिजर्व की, जनरल रिजर्व की, मैं बार बार बोल रहा था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जनरल रिजर्व। बच्चों कुछ नॉर्मली बताओ रिजर्व क्यों बनाते हैं? सर जनरल रिजर्व तो इसलिए बनाते हैं, नॉर्मली कोई पेमेंट वेमेंट देनी हो, कोई आपदा आ जाए, मतलब कोई खर्चा आ जाए, लॉस आ जाए, तो उसमें से निकाल देते हैं। सर जनरल रिजर्व मोस्ट ऑफ द टाइम बटता ही है सर, उसको हम शेयर करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। बट बच्चों कभी कभार रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स बना के चलते हैं जिसमें सच्ची मुच्ची वो रिजर्व्स यूज होते हैं,
समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे रिजर्व्स मतलब ऐसे बैग बना के चलते हैं, ऐसे बैग बना के चलते हैं जो असली में यूज होके चलते हैं। जिस चीज के लिए आप रिजर्व बना रहे हो ना, उसके एक्सपेंस आ जाते हैं, उसका क्लेम आ जाता है। उस केस में सर हम क्या करके चलेंगे? एक बात तो क्लियर है सर, रिजर्व जो है चाहे जो मर्जी हो वो बटना ही बटना है पार्टनर्स में। बट बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, मुझे एक बात बता के चलो, 40,000 रुपए मान लो किसी चीज के लिए भी आपने रिजर्व बनाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल रिजर्व, आई एम टॉकिंग अबाउट किसी चीज एक्स्ट्रा चीज के लिए, किसी स्पेशल चीज के लिए रिजर्व बनाया हुआ है। 40,000 रुपए उस रिजर्व में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें से 20,000 रुपए का क्लेम आ गया। दैट मीन्स जिस चीज के लिए आपने रिजर्व बनाया ना, उसमें से 20,000 की आपको पेमेंट करनी है, उस चीज के लिए 20,000 की आपको पेमेंट करके चलनी है। तो बच्चों उस चीज के लिए 20,000 निकाल दो, उस रिजर्व में से बचे कितने? 20,000। क्या करोगे सर? बचे हुए रिजर्व्स को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। समझ आया ना? मतलब कि जितने का रिजर्व बनाया था और उस जिस चीज के लिए रिजर्व बनाया था, जिस एक्सपेंस के लिए रिजर्व बनाया था, वो एक्सपेंस आ गया है, उसमें से एक्सपेंस काट के जितना बचा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दो नॉर्मली, ठीक है। और समझने के लिए हम क्वेश्चन करके चलते हैं बच्चों, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फर्स्ट रिजर्व होके चलता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ओ माय गॉड सर, इतना बड़ा नाम। बच्चों जितना बड़ा नाम उतना आसान मीनिंग इसका, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सर मैं बताऊंगा ये कौन से किस चीज के लिए रिजर्व है। बच्चों इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कभी कभी क्या होता है, हमें कंपेंसेशन देनी पड़ जाती है, हमें पैसा देना पड़ जाता है वर्कमैन्स को। उसके लिए हम थोड़ा एक पोटली में पैसे डालते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं कि भगवान ना करे अगर वर्कमैन को कंपेंसेशन देनी पड़ गई तो हम उस पोटली में से, उस बैग में से पैसे निकाल के वर्कमैन को दे देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें रिजर्व होके चलता है। देखते हैं क्या क्या हमारे पास क्लेम्स आके चलते हैं, क्या पता हमें इस रिजर्व से थोड़ा बहुत पैसा वर्कमैन को देना पड़े और जितना पैसा बचेगा वो हम डिवाइड कर देंगे। आइए समझ के चलते हैं इसको एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो फटाफट से मुझे एक चीज देख के बताओ। हाँ जी सर बताइए क्या गिवन है? सर पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2:1 decide to share profit and losses in the ratio 4:3:2 with effect from 1st April 2017. Okay. Following is an extract of their balance sheet as at 31 मार्च 2017. ठीक है बच्चों, रिजर्व चाहे जोन सा मर्जी हो कहाँ आके चलता है? लाइबिलिटी साइड। हाँ सर, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड में खड़ा है। और कभी भी एक चीज समझ लेना, कभी भी कोई चीज गिवन ना हो, दैट मीन्स हम फर्स्ट केस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस हमारा ये था कि इसको बांट दो, इस शेयर को, जितना क्लेम, जितना उस चीज के लिए एक्सपेंस निकालना निकाल दो, बाकी बांट दो। हम सेकंड केस नहीं लेंगे। अगर सेकंड केस होगा तो आपको स्पेशली मेंशन होगा कि दैट पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, ओनली मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इट। अगर कुछ भी गिवन नहीं है दैट मीन्स वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो हमें एक एक करके सारे केसेस दे रखे हैं, तो देखते हैं क्या होके चलता है। सो केस नंबर 1 अपने आप ही बताओगे आप, मेरे को पता है, इतने तो इंटेलिजेंट हो गए हो बच्चों आप, इतने अच्छे से तो समझा रहा हूँ यार, अपने आप थोड़ा बता लिया करो, ठीक है। कहता है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, दैट मींस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व खड़ा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, पूरा पूरा बांट दो। किस में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांट दो। सर ओल्ड पार्टनर्स क्यों बार बार बोली जा रहे हो बच्चों? आपको पता लगेगा ओल्ड पार्टनर्स में क्यों बार बार बोल रहा हूँ। अभी तो आपको लग रहा है कि ओल्ड पार्टनर, सर पार्टनर है ही नहीं, कोई नया पार्टनर आया ही नहीं जो आप ओल्ड पार्टनर बोल रहे हो। अभी बाद में बताऊंगा जब अगला चैप्टर आएगा कि मैं ओल्ड पार्टनर्स बार बार क्यों बोल रहा हूँ। तो बच्चों इसको क्या करना है? वर्कमैन कंपेंसेशन की एंट्री मार दो। कोई हमारे पास क्लेम तो नहीं है, हमने देखा कोई हमारे पास, नहीं कोई क्लेम नहीं है सर, डाल दो सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। बच्चों मैं वर्क कैंप लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। और टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल एंड टू आर कैपिटल। फटाफट से मुझे ये बता के चलो कि 60,000 को किस में डिवाइड करोगे? सर 3:2:1। सर न्यू रेशो से मतलब क्या है हमें? ठीक है, नहीं मतलब तो देख लो कितना आता है। 60,000 को बच्चों अगर मैं 3/6, 60,000 को कितना है 3/6 ही करूँगा ना, हाँ। तो 60,000 को 3/6 में करके चलूंगा, आपको शायद नजर ना आए, यहाँ आ जाएगा। तो कितना आगे चल रहा है? 30,000 रुपये। तो सर बांट दो 30,000। और वैसे ही 60,000 को अगर मैं 2/6 करके चलूंगा तो कितना आगे चलेगा? 20,000। और ये आएगा 10,000। टोटल हमारे पास था 60,000। अपने अपने घर ले गए, अपने अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। बहुत ही चालाक। क्या बच्चों रूल था यार, जब कुछ गिवन नहीं है तो यही होगा। केस नंबर 2,
कहता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एज 24,000, जिसकी मैंने बात करी थी वो क्लेम अब देना पड़ गया। दैट मीन 60,000 रुपए का बैग मैंने पकड़ा हुआ है, 60,000 रुपए का मैंने बैग पकड़ा हुआ है, और वो कहता है 24,000 रुपए आपको इस बैग से निकालने की जरूरत पड़ेगी, इस बैग से 24,000 रुपए निकालने की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स 60,000 माइनस 24,000, जितना बचा ये 24,000 निकालने के बाद ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक चीज इसमें मैं नोटिस करो कि जब क्लेम की अमाउंट आती है ना तो उसके लिए हम स्पेशल प्रोविजन बना लेते हैं, क्योंकि क्लेम का मतलब ये है कभी भी आ सकता है वो क्लेम, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना लो। तो घबराना नहीं है, आएगा लायबिलिटी साइड में ही प्रोविजन। ठीक है, इट्स जस्ट कि हम वर्कमैन कंपेंसेशन को खत्म कर रहे हैं। सो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन बना लो। ठीक है, सो प्रोविजन फॉर क्लेम, इसको आप पूरा लिखेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। मैं सिर्फ प्रोविजन फॉर क्लेम लिख के चल रहा हूं, इसको आप पूरा लिखेंगे, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। ठीक है, सो प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट कितना है सर? 24,000 रुपये आया। तो बच्चों मुझे फटाफट से एक बात बता के चलो जी, पूछिए सर टोटल कितना था सर? 60,000 था और 24,000 का सर हमारे पास क्लेम आ गया, तो बचा कितना? 60,000 माइनस 24,000, ये आया हमारे पास 36,000, और इस 36,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो फटाफट से बताओ जो P है उसको कैसे मिलेगा? 3/6, 3 1 2, ये आ गया हमारा 18,000। वैसे ही आप सारे निकाल सकते हैं, तो इसको मिलेगा 2P कैपिटल अकाउंट कितना? 18,000, और इसको मिलेगा 36,000 इंटू में 2/6, 2 1 2, इसको मिलेगा 12,000। ओके, 2Q कैपिटल अकाउंट 12,000, और रेस्ट किसको मिल जाएगा? 2R कैपिटल अकाउंट। कितना मिला? 6,000। सो कितना हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन का? 60,000 से हो गया। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। समझ में आया? यस और नो? जितना क्लेम आया उसका प्रोविजन बना दो, क्योंकि क्लेम कभी भी आ सकता है, प्रोविजन हमारे पास रेडी होना चाहिए। अब नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या बोल के चलता है? कहता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कंपेंसेशन वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एज ₹60,000। अरे सर जितने का बैग मेंटेन किया था ना 60,000 से, सर पूरा पैसा चला गया। दैट मीन सर पार्टनर्स को कितना मिलेगा? 0। पार्टनर्स ना खुश हो गए यार, जितने का रिजर्व बनाया था सारे रिजर्व का एक्सपेंस हो गया, 60,000 रुपये वर्कमैन को कंपेंसेशन देनी पड़ गई। दैट मीन सर एक चीज तो क्लियर है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो नहीं होगा, बट बच्चों एंट्री तो करनी है किस चीज की? प्रोविजन बनाने की। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। कितने से कर दोगे सर? 60,000 के 60,000 पूरे चले गए। ओ माय गॉड। इसके बाद हमारे पास आगे चलता है केस नंबर 4। ये ऐसा केस है जो आपको नेक्स्ट क्लास तक समझ में आ जाएगा। इसमें मैं एक वर्ड यूज करूंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी कि सर ये वर्ड क्या है, सर नहीं समझ में आ रहा, हम आपके साथ पढ़ना चाह रहे हैं, सर आप क्या समझा रहे हैं। इस वर्ड को अभी सिर्फ दिमाग में रखो कि अच्छा है कोई वर्ड होता है, इसका मैं आगे आपको समझा के चलूंगा। ओके, सो इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड ₹75,000। बच्चों कभी कभी क्या होके चलता है कि जितने का हमने बैग मेंटेन किया था, बैग इतना मेंटेन करा है बट इससे रिलेटेड एक्सपेंस इतना बड़ा आ गया। दैट मीन्स 60,000 रुपये का बैग मेंटेन किया था, 75,000 रुपये आके चले गए। मतलब 60,000 तो चलो हम दे देंगे, बाकी कितना बचा? 15,000 रुपये। सर इसका क्या करेंगे? बेटा इसकी मैं एंट्री पहले लिख दूं फिर मैं आपको समझा दूंगा। ओके, सो वर्कमैन, सर एक चीज तो पता है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो डेबिट होगा कितने से? 75,000 से। नहीं सर 60,000 रुपये पड़े हैं सर बैग में, तो 60,000 से ही करोगे। 60,000 ठीक है, और प्रोविजन कितना बना के चलना है? इसने कितने का बोला है सर? 75,000 का प्रोविजन। ओके, टेंशन क्यों लेते हो जब सब कुछ बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 75,000 सर, 15,000 में कुछ डेबिट होना चाहिए। बच्चों एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000। अभी सिर्फ ये बताओ एंट्री मैच हो गई? हाँ सर हो गई। सर ये चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसका मैं आपको अभी बता दूंगा, आगे नहीं समझा पाऊंगा। फिर कई एंट्रीज ऐसी होती है जिसका आगे समझाऊंगा और पीछे से रिलेट करूंगा ना, फिर आप कहोगे यस सर अब समझ में आ रहा है हमें। इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों पेंडिंग
और अगर मैं भगवान ना करे, वैसे तो मैं कोई चीज़ भूलता नहीं, बहुत मेमोरी मेरी शार्प है, अगर मैं भूल जाता हूं तो आप सब कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएंगे सर ये अभी भी पेंडिंग है, आपने रट्टा मरवाया है, आपने क्रैम करवाया है, मैं मानूंगा ये बात, ठीक है ना। तो बच्चों अभी के लिए सिर्फ ये लिखो कि जितने का एक्स्ट्रा है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और इसको एज अ लॉस की तरह हम ट्रीट करके चलेंगे 15,000 को, और जब लॉस होगा 15,000 का, दैट मीन्स हम किससे रिकवर करेंगे, पार्टनर से। अभी के लिए ये समझ लो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये 15,000 को हम पार्टनर को एज अ लॉस में शेयर कर देंगे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो होती है ना, इसमें लॉस की भी रेशो होकर चलती है। तो क्या थी, 15,000 को 3/6, ये आके चलेगा हमारे पास 7500 किसका, पी का, ठीक है। और क्यू का बच्चों हमारे पास आएगा 15,000 इंटू 2/6, ये कितना आ गया 5,000, और ये 7500 था, और लास्ट में आ गया हमारे पास 2500 किसका, आर का। तो एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन को हमें ख़त्म करना है सर। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर नहीं समझ में आ रहा बच्चों, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार बोलता रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब ठीक होगा एक ना एक दिन, ठीक है ना। तो आपको पता है मैं कोई चीज़ ऐसे तो लिखवाता नहीं हूँ, कोई रीज़न है मैं तभी लिखवा रहा हूँ ना, तो इसको भी वो रीज़न समझ के पॉजिटिव रहो कि सर ये समझाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ पेंडिंग। अब मुझे बता के चलो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई, सारे केसेस एक्सेप्ट दिस केस। सर ये केस भी क्लियर हो गया, सिर्फ आपने एक वर्ड लिखवाया रिवैल्यूएशन। ये केस इसलिए क्लियर हुआ है कि 15,000 का एक्स्ट्रा एक तरह से हमने मंगवाया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, और वो 15,000 एक तरह से हमने पार्टनर से मंगवाया है, इसलिए पार्टनर अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखने में ये लग रहा है, बाकी अच्छे से तो सर आप बैठे ही हैं हमारे पास, यू आर ऑलवेज विद अस, ये आप समझाएंगे। तो अब बता के चलो, आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए वर्कमैन कंपेंसेशन के बारे में अगर बोला जाए रिजर्व, तो घबराना नहीं है, देख लेना कोई क्लेम आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। सो बच्चों पहले मैंने डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्कस कर लिया। एक होता है जनरल रिजर्व, वो हमने बता दिया। एक ऐसा रिजर्व होके चलता है जिसका क्लेम आ सकता है, जो स्पेशल रिजर्व होके चलते हैं उसको, उसमें से हमने पहला रिजर्व डिस्कस कर लिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब डिस्कस करके चलते हैं दूसरा रिजर्व। बच्चों अब आता है हमारे पास सेकेंड टाइप का रिजर्व, थर्ड टाइप का बोलूँगा, फर्स्ट तो जनरल रिजर्व था, इसको हम बोल के चलते हैं, रूल वही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब सर ये क्या होता है, बच्चों कुछ भी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट्स पड़ी होती हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, हाँ सर इन्वेस्टमेंट्स हमने देखी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती रहती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मान लो आपने 40,000 की इन्वेस्टमेंट ली थी, उसकी वैल्यू 38,000 रुपए की रह गई है, 2,000 का लॉस हो गया। हाँ सर, ये रिजर्व इसलिए बनाते हैं ताकि वो लॉस से हम टैकल कर सकें, दैट मीन्स वो लॉस के लिए हमारे पास पहले से बैकअप हो, और वो बैकअप कौन सी शेप में आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की शेप में आगे चलता है। समझ में आई बात, हाँ समझ में आ गई। दैट मीन्स अगर 40,000 रुपए की बुक्स में मेरे पास इन्वेस्टमेंट खड़ी हुई है, 40,000 की बुक्स में मेरे पास इन्वेस्टमेंट खड़ी हुई है, और मुझे ये पता लगता है कि मेरी क्वेश्चन में गिवन होगा, और मुझे ये पता लगता है कि उसकी वैल्यू 38,000 रुपये रह गई है, दैट मीन्स ये जो 2,000 रुपये हैं मैं रिजर्व से निकाल लूँगा, मैं रिजर्व से निकाल लूंगा। अब ये 2,000 मैंने रिजर्व से निकाल लिए, मान लीजिए मेरे रिजर्व में 10,000 रुपये खड़े हैं, और मुझे पता है रिजर्व को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या मैं 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, नहीं सर, आप 10,000 में से 2,000 आप 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में सर, ठीक है। ये लॉजिक इसके पीछे होके चलता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा है। तो बच्चों हम क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करके चलते हैं, ठीक है। तो आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आके चल रहा है, कहता है पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। आपको मैंने बताया जब क्वेश्चन गिवन नहीं होता तो फर्स्ट केस, क्वेश्चन साइलेंट होता तो फर्स्ट केस लेके चलते कि हमने बांटने हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 5 लाख। ओके, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हमें ये कंसीडर करके चलेंगे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 5 लाख की 5 लाख है, हमें कोई अभी तक नुकसान नहीं हुआ। तो बच्चों फटाफट से बताओ क्या एंट्री करके चलोगे, सर 30,000 के 30,000 को बांट देंगे। वेरी वेरी गुड्स। केस 1 क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कीप पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल। बच्चों 30,000 को कैसे बांटेंगे, फटाफट से मुझे बता के चलो सर। 30,000 को हम बांट के चलेंगे 3:2:1 में, तो निकाल लो 30,000 को 3/6, ये हमारा आया है 30,000 को 3/6, ये हमारा आया है 15,000, 10,000, 15,000, 10,000 और 5,000। वेरी वेरी गुड्स। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। सर 5 लाख दी हुई है और अभी भी 5 लाख है। सर फर्स्ट केस की तरह ही हो गया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं केस नंबर 2 को सेम एज केस 1? क्या लिख सकता हूं? हाँ सर आप लिख के चल सकते हैं। अब आ जाओ बच्चों केस नंबर 3 पे। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 4,88,000। कहता है सर 5 लाख की वैल्यू थी सर बुक में और सर 4,88,000 रहेगी। दैट मीन सर हमारे को कितना नुकसान हो रहा है? 5 लाख माइनस 4,88,000, सर हमें 12,000 रुपए का नुकसान होकर चल रहा है। बट सर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सर मेंटेन करके चला हुआ है। तो 30,000 में से 12,000 काट दो, कितना बचा? 18,000, 18,000 बांट दो, सीधी सीधी एंट्री है। हाँ सर। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सर ये तो पता है कि ये तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि इसका किस्सा हम खत्म कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 से। और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि बच्चों इन्वेस्टमेंट आपकी इतने से गिर गई है, बट ये लॉस हम कहां से रिकवर करेंगे? ये लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिकवर नहीं करेंगे। ये लॉस हम कहां से रिकवर करके चलेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैकअप हमारे पास था। ये बचा कितना? 12,000। और बाकी 18,000 हम कैसे डिवाइड करके चलेंगे? सर 3:2:1 में। सो 18,000 इंटू 3/6, ये हो गया 9,000। इसमें लिख दो P टू Q टू R, ये हो गया 9,000। बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऑल पार्टनर्स को ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। ओके, अब पढ़ के चलते हैं हम केस नंबर 4। वेरी वेरी गुड। केस नंबर 4 में क्या बोल के चल रहा है? कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। ओके, कहता है अगर मार्केट वैल्यू है 4,46,000, कितनी होनी चाहिए थी? 5 लाख माइनस 4,46,000, सर 54,000 का लॉस। बट हमारे बैग में रिजर्व वाले कितना मेंटेन है? 30,000 का। सर रिवैल्यूएशन, बच्चे सारे कूदना शुरू हो गए। रिवैल्यूएशन। अरे रुक जाओ, मतलब समझाया जो रिवैल्यूएशन बोल रहे हो? सर मतलब नहीं समझाया, बट सर थोड़ा लर्न कर लिया था। नहीं बच्चों, लर्न नहीं करना, मैं इसको भी पेंडिंग लिखवा के चलूंगा। बट अभी के लिए एंट्री आपको पता लग गई होगी क्या होगी। फटाफट से मुझे बता के चलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करेंगे सर, ये बात तो क्लियर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट्स। ओके, और बाकी हम निकाल लेंगे रिवैल्यूएशन से। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी करना है सर, ये भी पता है हमें। पार्टनर में तो नहीं बांट रहे क्योंकि 30,000 पूरा यूज ही हो रहा है। कितना होगा? 54,000। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से तो सर 30,000 निकाल लेंगे, बाकी 24,000 सर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, कितने? 24,000 से। और ये जो 24, इसकी एक और एंट्री होगी सर रिवैल्यूएशन अकाउंट से 24,000 से हम खत्म करना है। दैट मीन्स लॉस ऑफ दिस टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स अभी पेंडिंग है इसका एक्सप्लेन करना, बट अभी कर लो। PQR अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये कितना हुआ हमारे पास? 24,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। फटाफट से बताओ, 24,000 का इंटू 3/6, सर ये आ रहा है 12,000, 8,000 और 4,000। ओके, कर दो बेटा एंट्री, क्या दिक्कत है? ओके ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट आके चलता है केस नंबर 5। क्या आगे चलता है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, दैट मीन्स ओ माई गॉड सर 5 लाख रुपए की हमारे पास एंट्री थी, 5 लाख रुपए हमारे पास इन्वेस्टमेंट में खड़े हैं सर, 6,000 से ऊपर हो गई हमारी एंट्री। दैट मीन्स एक तरह से हमें फायदा हो रहा है। तो बच्चों इसमें भी ये पेंडिंग रख रहा हूं मैं एंट्री, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है बच्चों, पूरा समझ में आ जाएगा जब रिवैल्यूएशन समझाऊंगा आप लोगों को। अभी के लिए सिंपल लिख लो
ठीक है। और इसमें सर रिवैल्यूएशन जब सर डेबिट होता था तो ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे, सर अब क्रेडिट हुआ है सर पार्टनर्स की मौज करवा दो। दैट मीन्स हम इसमें रिवैल्यूएशन को तो ख़त्म करना ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। ओके, कितने में बांटोगे इसको? हम बांट के चलेंगे 6000 इंटू 3/6, ये आ गया 3000, 2000, 1000, 6000, 3000, 2000 एंड 1000। ये आपकी होती है एंट्रीज। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, मैं पूरा पूरा बिलीव करके चलता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि प्रॉफिट्स होते हैं सर और हमारे पास रिजर्व होते हैं। सर नॉर्मल प्रॉफिट्स का कैसे एंट्री करनी है, सर नॉर्मल जनरल रिजर्व का कैसे करनी है, सर केस में क्या होके चलता है 1 में और केस 2 में क्या होके चलता है। उसके बाद सर रिजर्व्स कितने प्रकार के होके चलते हैं, ठीक है ना, रिजर्व्स कितने प्रकार के होके चलते हैं, और सर अगर क्लेम आ जाए तो कैसे एंट्री करनी है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये रीवैल्यूएशन पेंडिंग 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 वाला है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होके चलता है, और मार्केट वैल्यू जब होके चलती है सर उसकी एंट्री क्या होके चलती है। और मैं दोबारा बोल के चल रहा हूं ये रीवैल्यूएशन अभी मैंने नहीं समझाया, जस्ट आपको एंट्री करवाई है। ये रीवैल्यूएशन आपके अगले टॉपिक तक खत्म हो जाएगा और मैं इससे फिर रिलेट करके चलूंगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिए देके चल रहा हूं, उसको आप जरूर रिवाइज करना। और अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है सो यू कैन मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चों डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।